घर पर माँ बाप अपने छोटे छोटे बच्चों की छोटी छोटी गलतियों पर उन्हें ऐसे डांटते हैं कि डांटना तो जैसे उनका जन्म सिद्ध अधिकार हो। वहीं घर के बाहर वो लोगों से बहुत सोच समझ कर व्यवहार करते हैं, उनकी बड़ी बड़ी गलतियाँ हजम कर जाते हैं, ऊंची आवाज़ में चिल्लाते नहीं हैं। तो किसी की ऐसी गलती पर जो हमारा बहुत बड़ा नुकसान करवा दे, कैसा हो हमारा व्यवहार? आइए सुनते हैं सुधा मूर्ति जी की जिंदगी से जुड़ी इन 2 घटनाओं में। कंप्यूटर साइंस की क्लास में एक बार सुधा जी ने एक बहुत ही कठिन प्रोग्रामिंग का काम करने को दिया। प्रोग्रामिंग एक आर्ट है, एक ही काम को अलग अलग स्टूडेंट्स अलग अलग तरीके से कर सकते हैं। उस दिन का काम कुछ ज्यादा ही मुश्किल था, जिसे हल करने में खुद सुधा जी को 1 सप्ताह का समय लग गया था। जब वो हल लेकर क्लास में आई तो उनके स्टूडेंट्स उसे चेक करना चाहते थे। सुधा जी ने नंदिनी नाम की लड़की को डिस्क दी और कहा, ये प्रोग्राम तुम अपनी डिस्क में कॉपी कर लो और मुझे मेरी डिस्क वापस कर देना, और हाँ, संभाल कर करना, क्योंकि बस यही एक कॉपी है मेरे पास। बाकी सभी स्टूडेंट्स नंदिनी को घेर कर खड़े हो गए। उसने डिस्क कंप्यूटर ड्राइव में डाली और साथ ही वो सुधा जी से बात भी करने लगी। गलती से डिस्क की सारी इंफॉर्मेशन डिलीट हो गई। आस पास खड़े स्टूडेंट्स सुधा जी का चेहरा देखने लगे। नंदिनी तो रोने लगी। 5 मिनट तक सुधा मूर्ति जी बहुत परेशान रहीं, पर फिर वो मुस्कुराने लगी। उनकी इस मुस्कान ने टेंशन के बुलबुले को फोड़ दिया। वो अपनी कुर्सी से उठी। नंदिनी ने उनसे कहा, मैडम, मैंने ये जानकर नहीं किया, मुझे माफ कर दीजिए। हम सब इंसान हैं, फिर गलती तो भगवान से भी हो जाती है। चलो सब मिलकर देखते हैं कि क्या हो सकता है, कैसे हो सकता है। फिर से प्रोग्रामिंग करते हैं। एक स्टूडेंट ने कहा, मैडम, आपने इसमें 1 सप्ताह लगाया था, आप इतनी शांत कैसे रह जाती हैं? सुधा मूर्ति जी ने कहा, एक बार मैंने भी ऐसी ही गलती की थी। जब मैं युवा थी, मुझे लगता था लड़कियां सब कुछ कर सकती हैं, और कोई कहता कि लड़कियां ये नहीं कर सकती हैं तो मैं उस काम को जरूर करना चाहती थी। उस समय मैं कंप्यूटर सॉफ्टवेयर फर्म में काम करती थी। मैं वहाँ असिस्टेंट एनालिस्ट थी। उस समय कंप्यूटर का सारा सामान बहुत बड़ा बड़ा होता था, काफ़ी हैवी होता था। 15 किलो की तो डिस्क ड्राइव इस्तेमाल होती थी। एक दिन मेरे बॉस ने कमेंट पास किया, ये डिस्क बहुत भारी है, इसे सिर्फ आदमी ही उठा सकते हैं। मैंने तुरंत कहा, मैं इसे उठाकर दिखाती हूँ। डिस्क में कंपनी के कई ज़रूरी डिटेल्स थे। सुधा मूर्ति जी ने डिस्क उठाई और बॉस के कमरे की तरफ चल पड़ी। डिस्क सचमुच बहुत भारी थी। वो जब बॉस के कमरे में डिस्क उठाकर पहुंची तो बॉस ने आश्चर्यचकित होकर कहा, अरे, तुमने ये कैसे उठा ली? खुशी में बिना सोचे ही उन्होंने डिस्क छोड़ दी और डिस्क जमीन पर गिरकर टुकड़ों में टूट गई। आवाज इतनी जोर की हुई कि पूरे ऑफिस के कर्मचारी वहां आकर इकट्ठा हो गए। सब के सब सुधा जी को देखने लगे। कंपनी के इतिहास में ये गलती किसी ने पहली बार की थी, ऐसी गलती जिसे माफ नहीं किया जा सकता। 1 मिनट में कंपनी का सारा जरूरी डेटा मिट गया। सुधा जी को लगने लगा कि उनकी इस गलती की वजह से पूरी कंपनी परेशानी में पड़ गई। खुद को जिम्मेदार मानते हुए वो अपनी डेस्क पर गईं। 1 मिनट सोचने के बाद उन्होंने अपना रेजिग्नेशन लेटर लिखा और अपने बॉस के चेम्बर में जाकर पकड़ा दिया। वो लज्जित सी महसूस करती हुई अपना सर झुकाए खड़ी थी। बॉस ने पहले लेटर पढ़ा और फिर फाड़ कर कहा, अरे, गलती सबसे होती है। तुम्हारे डिस्क उठाने से पहले मैंने उसका बैकअप ले लिया था, इसलिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। तुमने अपनी गलती महसूस की, बस यही बहुत है। जो लोग सेंसिटिव होकर निर्णय लेते हैं ना, वो जिंदगी भर परेशान होते हैं। जाओ अपना काम करो। सुधा मूर्ति जी ने नंदिनी की तरफ देखते हुए कहा, ये मेरी भी गलती है। मुझे इतने जरूरी प्रोग्राम की एक और कॉपी पहले ही बना लेनी चाहिए थी। चिंता मत करो, कुछ नोट्स घर पर पड़े हैं, मैं फिर से प्रोग्राम लिखूंगी। ऐसे ही सोच समझकर व्यवहार अगर बचपन से हम अपने बच्चों के साथ करें तो बच्चे अच्छी आदतें अपने माँ बाप से ही सीखते हैं। तो समस्याओं और गलतियों पर चिल्लाने से, दुखी होने से समस्या का समाधान तो होता नहीं। तो हर गलती से कुछ ऐसा सीखना चाहिए कि वो गलती फिर दोबारा ना हो। तो ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।